अपना भाषण शुरू करने से पहले कश्मीर के आतंकी हमलों में मारे गए अपने स्वजनों को यहाँ इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम कुणाल राय है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आने वाले छात्र संघ चुनाव में महासचिव का प्रत्याशी हूँ। साथियों, मैं उस भूमि से आता हूँ जिस भूमि में उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। साथियों, मैं वो बिहार का लाल हूँ जिस बिहार की पुण्य भूमि पे वीर कुंवर सिंह ने जन्म लिया। आज का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन ही वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से 1857 के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। Audience, please settle down. Let the speaker speak. साथियों, ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक इन वाम संगठनों ने डबली की आवाज के नीचे छात्रों के हितों की आवाज को हमेशा दबाया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो ये इसी तरह हर एक आम छात्र को हैकर करते हैं। साथियों, इस कैंपस में जब बात होगी तो छात्र हितों की बात होगी। जब बात होगी तो छात्र हितों की बात होगी। साथियों, Audience, please settle down. एसओई की बिल्डिंग हो, Audience, चाहे please वो settle SOE down. का ऑडिटोरियम हो, चाहे वो एसओई में होने वाले रीडिंग रूम का विषय हो, हम इनसे सवाल पूछते रहेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कैंपस के अंदर जब हॉस्टल की छत गिरती है तो ये वाम संगठन कोई नारा नहीं लगाने आते। साथियों, लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है, इनसे सवाल पूछिए तो ये आपको वैचारिक चूरन पिलाने लगेंगे। किस प्रकार का वाम संगठन है ये? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों में पिछले 30 वर्षों में क्या क्या किया। वर्ष 1994 में जब फेलोशिप का विषय इस कैंपस में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित में आंदोलन कर MCM फेलोशिप को इस कैंपस में लाया। साथियों, वर्ष 1995 में DTC पास काउंटर बनवाना हो, वर्ष 1998 में रेलवे रिजर्वेशन पास का काउंटर बनवाना हो, ये सब कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अथक प्रयासों से हुआ। साथियों, वर्ष 2000 में माई मांडवी और ताप्ती हॉस्टल के निर्माण के लिए इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 10 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। साथियों, सबसे नजदीक उदाहरण मैं आपको बराक हॉस्टल का देना चाहूंगा। जब वर्ष 2015 में Audience, please settle down. Audience, please settle down. Let the speaker speak. वर्ष 2015 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ में प्रत्याशी जीत कर आए तो डोनर मिनिस्ट्री से जाकर उन्होंने फंड लिया और इसी तरह हॉस्टल का निर्माण कार्य का भूमि Audience, पूजन please हुआ। settle down. साथियों, मैं इन वामपंथी Audience, छात्र please settle संगठनों down. से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज बराक हॉस्टल तो है, उसकी बिल्डिंग तो है, लेकिन उसमें मेस की सुविधा नहीं है, उसमें वाईफाई की सुविधा नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है, ये मुझे बताएं। साथियों, ये बात तो करते हैं, वाम संगठन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वायलेंस पे ध्यान देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पैदा हुआ वामपंथी तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। साथियों, इन लोगों ने, मैं पूछना चाहता हूँ, वक्त बिल पास हुआ, मुर्शिदाबाद के अंदर इन लोगों ने बहुत क्रूर तरीके से हिंदू घरों को जलाया। हिंदुओं के पलायन का कारण ये लोग बने हैं, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, यहाँ
उर्दू बोल दिया, उर्दू। इसके ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगा। अरे तुम लोगों ने अम्बेडकर को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जो यहाँ अलायंस बनाकर आ गए? मेरे को एक बात Audience, बताओ, please settle down. वर्ष 1937 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मंसूर के डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि मैं वामपंथियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। साथियों, वर्ष 1952 के अंदर इन्हीं बाबा साहेब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो सीपीआई का फाउंडर श्रीपद अमृत डांगे कहता है कि आप लोग अपना बैलेट पेपर फाड़ लीजिए, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को वोट मत दीजिए। बहुत शर्म का विषय है। साथियों, ये लोग जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, Audience, वुमेन please इश्यूज settle की बात down. करते हैं, फलस्तीन की आजादी की बात करते हैं, लेकिन मैं जब इनसे पूछूंगा कि उस फलस्तीन के अंदर महिलाओं के अधिकार की बात कौन करेगा, तो इनका गला कभी नहीं खुलता। साथियों, माइनॉरिटी की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब मैं इनसे सवाल पूछूं कि Audience, please settle down. Let the speaker speak. का क्या इनके पास कोई जवाब नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इनका जो असली चाल चरित्र है। अनमोल रतन, प्रसन्ना राज, अकबर चौधरी, यही इनकी जेंडर जस्टिस के लड़ाई के उदाहरण है। साथियों, Audience, please settle बाबा down. की किताब डायरी ऑफ नक्सलाइट में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि किस प्रकार से ये लोग महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, उनको नक्सल कैंपस में एक टूल की तरह यूज करते हैं। वो मुखिया के बात पड़ेगा। अंततः मैं आपसे अपील Candidate, your करूंगा, time is over. Wind आने up वाले your speech. संसद चुनाव में Candidate, your time is over. Wind up your speech.